हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने मिशन अक्टूबर मैक 3 विद श्री आईएएस नाम की एक सीरीज आपके सामने उपलब्ध हो रही है। आखिरकार ये सीरीज है क्या, आपको इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और आपको ये क्या क्या कवर कराएगी, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर नित्य आप नई से नई सीरीज ला रहे हो, आखिरकार इसका मकसद क्या है। तो बात यह है कि जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और जब इंसान काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट अपने आप को फील करता है, ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के 7 से 8 दिन पहले, तो उस समय फिर से उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी सीरीज की, एक ऐसे बूस्टअप की जो उसको फिर से एहसास दिला सकते कि उसने जो पढ़ा था, उसने जो किया था, वास्तव में वो सब सही था और वो हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये सीरीज़ शुरू की है। आखिरकार ये सीरीज है क्या, आपको किस तरीके से कवर कराएंगे, कैसे हम कवर कराएंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, इन सभी बातों पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि जब आप ये हमारा पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहते हैं ना कि मज़ा तो तब आता है जब आपको ट्रेंड कराने वाला कोच या आपको ट्रेंड कराने वाला मास्टर आपके साथ आपके लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। जितने भी मैं टीचरों को जानता हूँ, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानता हूँ, वो आपको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक तो तैयारी कराएंगे, लेकिन 10 दिन जो एग्ज़ाम के बचते हैं उस दिन आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको कोई मैसेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम के ये 30 डेज पहले वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने ये 10 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इस दिन ना हाथ काम कर रहा होता है, ना पैर काम कर रहे होते हैं, ना दिमाग काम कर रहा होता है, ना ये समझ में आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, होगा कि नहीं होगा, मम्मी हो जाएगा तो क्या करेंगी, पापा हो जाएगा तो क्या करेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व रहता है। और द्वंद्व इस बात को भी रहता है कि क्या पढ़ें। मतलब 30 दिन तक तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, एक टाइम टेबल दे रहे हैं आपको 5 अक्टूबर तक का कि हाँ ये टाइम टेबल है, वो तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। लेकिन 5 अक्टूबर के बाद का जो 5 दिन का टाइम है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि अगर 1 सेकेंड भी ऊपर नीचे आपका हो गया या आपके दिमाग में जरा सा भी एक खुराफात भी आ गया ना, मुझसे नहीं होगा। तो यकीन मानिए ये 30 दिन और लास्ट के आपके 8 महीने की मेहनत पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी। मैंने अभी कल एक देवी जी हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है, और भी कई सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको कई सारी चीज़ें समझाई भी थी। तो उन्होंने जो एक, मैं आपको ट्रिक्स में जो एक फॉर्मूला देता हूँ कि आप जब भी कोई मेरी क्लास करें या कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार वहाँ पे अपने माता पिता को याद कर लें, अपने गुरुजनों को याद कर लें, अपने इष्ट जनों को याद कर लें, और आपको जिसने उस टॉपिक में महारत हासिल कराने की कोशिश की है उसको याद कर लें और फिर एग्ज़ाम को सॉल्व करें। कठिन से कठिन प्रश्न पत्र भी आपको सरल लगने लगेगा। और यही चीज़ उन्होंने जब की तो उन्होंने बताया रिप्लाई में आके कि सर जब मैं आपको वहाँ पे याद की या मैंने अपने जितने भी गुरुजनों को याद किया, अपने माता पिता को याद किया और अपने आप को याद किया एग्ज़ाम के 10 से 15 मिनट पहले, तो मैं जब पेपर सॉल्व करने लगी मुझे पता चला कि अच्छा ये पीरपुर रिपोर्ट का संबंध किससे है, नहीं पता, लेकिन अचानक ध्यान आया कि अच्छा आपने मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ बताया था, पीर का मतलब मुसलमानों से रिलेटेड कुछ होगा, तो पक्का ये मुस्लिम समाज से रिलेटेड कोई बात है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके उन्होंने कर लिया। जैसे कल एक सज्जन जी ने मुझे बताया कि उन्होंने आप हमारी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास थी उस पॉलिटी से एज इट इज क्वेश्चन आए। देखो हम ये अपनी तारीफ नहीं कर रहे, एग्जाम है, जब पढ़ाएंगे सब कुछ तो आएगा ही, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम था वो आपके लिए एक ट्रेलर था हमारी तैयारी का, कि हमने आपको किस तरीके से तैयार कराया। हाँ, बस डिफरेंस ये होता है कि ईपीएफओ में एक
खराब चीज क्या होती है कि इसमें थिंकिंग नहीं होती है, इसमें क्वेश्चन में थिंकिंग नहीं होती, इसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं। जैसे नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ठीक है, इनमें से कौन अति उदारवादी नेता नहीं थे, यूपीएससी ऐसा नहीं पूछती है। लेकिन समझ जाइए कि हाँ, हम उन तथ्यों तक पहुंचे तो थे, कम से कम हमने क्रांतिकारियों को पढ़ा तो था, हमने नेशनल मूवमेंट को पढ़ा तो था, हमने करंट अफेयर्स कवर तो की थी, कम से कम इतना ही उचित है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो हमने आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स के बारे में बताया था वो चीज़, ठीक है। आप में से जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो चाहिए, ये टोटल 8 वीडियो आएंगे, अभी केवल 2 वीडियो आए हैं, तो आपको जो भी ये 2 वीडियो चाहिए आप क्या करें, पर्सनली प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पे या पर्सनली श्री आईएएस एकेडमी के किसी भी अकाउंट में जाएं, उसमें एडमिन को देखें या फिर ऑनर को देखें, उसको मैसेज करें और मैसेज में उनसे ये कहें कि सर हमें ट्रिक्स का वीडियो चाहिए। आप जब उनसे कहेंगे तो आपसे दो चीजें मांगेंगे। पहला कि आपने जो यूपीएससी का फॉर्म भरा था उस फॉर्म में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो पूरा एक फॉर्म मिला था जिसमें आपका नाम, पता, पापा का नाम, फोन नंबर ये सब लिखा है, तो ये आप हमें शेयर कर दें। दूसरा अपनी मेल आईडी हमें शेयर कर दें। आप जब हमें ये दोनों चीजें शेयर करेंगे तो हम आपकी मेल पे वो वीडियो भेज देंगे, उसे केवल आप ही पर्सनल देख सकते हैं, किसी और को शेयर करने से कोई फायदा नहीं, आपके अलावा कोई और नहीं देख पाएगा। उस पर इतनी ज्यादा हमने सिक्योरिटी लगा दी है और ये वीडियो आपके पास केवल 5 दिन तक रहता है, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप, ठीक है। और जिन बच्चों ने देखा है एक बार, ठीक है, और जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए हम फिर से सुविधा कर रहे हैं। अभी 3 से 4 दिनों बाद मतलब 10 सितंबर से हम फिर से वो वीडियो आपकी मेल पर भेज देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लगभग 25 बच्चों के पास ये जा चुका है, और भी जिनको चाहिए हो वो हमें मैसेज कर दें। देखिए हम नहीं चाहते ना कि आप में से कोई बच्चा फेल हो, ठीक है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आपने हमारी क्लास की है नहीं की है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आप में जो भी बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, वो भेज दें, क्योंकि होता है ना अब सब लोग थोड़ा ना मेरी क्लास को करोगे, कई बच्चे आए हैं वो अगस्त के बाद जुड़ के आए। हाँ, एक बात यहाँ पे और बताते हैं, वो ये कि आप में से जो बच्चे 2021 में देना चाहते हैं वही लोग भेजना, ठीक है। जो 2022-23 में देना चाहते हैं वो मत भेजें, क्योंकि उनको हम 2022-23 वालों को 18 जनवरी से क्लासेस जब शुरू करेंगे लेट्स क्रैक 3.0 तो वहां पे हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो ये बातें वहां उनके लिए है, बाकी और जानकारी जो होगी वो हम अदर आपको बताएंगे। तो आप समझ गए कि हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भेजना है और ये भेजना है। दूसरी चीज जो आपके मन में एक डर होगा कि हमारा फोन नंबर ले लेंगे सर, हमारा पता ले लेंगे, हमारा नाम ले लेंगे, हमको फोन करेंगे, परेशान करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो ऐसा ना तो हम करेंगे ना हमारी टीम का कोई मैनेजमेंट करेगा। अच्छे से आपको पता है हमें पानी पीने का तो फुर्सत है नहीं, तो हम आपको फोन करके घंटों आपके क्यों और अपने क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है ना। ये बस इसलिए सिर्फ है ताकि ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स किसी अजनबी के हाथों में ना चले जाएं या किसी फालतू व्यक्ति के हाथ में ना चले जाएं और उसका वो मिसयूज ना करते, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, बाकी आपकी इच्छा, जबरदस्ती कोई नहीं है, करना हो तो कराना, मत करना हो तो मत करना। इतना जरूर कह देंगे कि अगर आप वो ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो देख लेंगे तो 20+ क्वेश्चन जो आप गलत करके आते वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हम देख लेते हैं आज की इस मैथ 3 सीरीज का मतलब। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मैथ 3 कहाँ से उठा ला है, तो ये भाई साहब मैथ 3 है जीएसएलवी मैथ 3, जो बाहुबली है ना हमारा चंद्रयान 2 जो लेके गया था, तो उससे रिलेटेड है ये। आप कहोगे सर मैथ 3 क्यों लिया, मैथ 2 ले लेते, कोई दिक्कत थी क्या आपको? तो भाई साहब दिक्कत इस बात की है क्योंकि मैथ 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और काफ़ी ज़्यादा पेलोड ये ले जा सकता है। मतलब इतना ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है कि 8 महीने में हमने आपको जितना पढ़ाया है वो सारा पेलोड लेकर ये यूपीएससी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा और हो सकता है वहाँ पे लैंड भी करा दे, ठीक है। और ये खास बात आप जानते हो कि इसमें हम लैंडर भी भेज सकते हैं, रोवर भी भेज सकते हैं, तो इसलिए हमने मैथ 3 को चुना है। अब जीएसएलवी को हमने क्यों नहीं चुना, क्योंकि हमें स्पेस में थोड़ा ना भेजना है, हमें लबासना में भेजना है, ठीक है ना। तो लबासना या स्वप्ना हमें इसमें भेजना है। तो अब एक का नाम तो लिख नहीं सकते थे कि LBMK3, है ना, फिर तो गड़बड़ हो जाती ना। तो इसलिए हमने केवल मैथ 3 वर्ड लिया है और मिशन अक्टूबर, मतलब अभी तक हमने आपको मिशन अक्टूबर या लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 के द्वारा जितना भी जो कुछ पढ़ाया है, ठीक है, जितना भी जो कुछ का मतलब कि हमने आपको पिछले 30 दिन में जितना भी पढ़ाया, ठीक है,
और जितना हमने आपको इधर मिशन अक्टूबर में पहले 60 दिन में जो हमने आपको पढ़ाया लेट्स क्रैक 2.0 में, और 30 दिन के अंदर जो मिशन अक्टूबर में पढ़ा रहे, इसके पहले लेट्स क्रैक 1.0 में जितना पढ़ाया, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको हम साफ करें फिर हम आपको समझाते हैं, ताकि चीज़ें तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसे आप फिर गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। नहीं तो कहोगे सर क्या क्या लिख रहे हो और समझ में आएगा नहीं, उलझन हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा प्रोग्राम है मैथ 3 का, इसमें हम ये करेंगे कि लेट्स क्रैक, है ना, 1.0 सीरीज। देखो यहाँ पे जितनी भी सीरीज अभी रह गई ना आपकी, जितनी भी क्लासेस, ये सब 10 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 2 से 3 दिन से हम क्लासेस क्यों नहीं ले रहे थे, उसकी कुछ वजह थी, है ना। अब वो वजह मेरी पर्सनली थी, मतलब इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले रहा था। पर्सनली का मतलब मेरा ही मन नहीं था क्लास लेने का, क्योंकि क्लास लेते लेते मैं बहुत थक गया था और मेरा गला पूरी तरह से क्लोज हो चुका था, तो इसलिए मैंने क्लास नहीं ली। तो आज या कल से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी और 3 से 4 दिन में लगातार पूरी क्लासेस आके सारी क्लासेस हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो इस मिशन अक्टूबर मैथ 3 में हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं, लेट्स क्रैक 1.0 सीरीज में जितने भी टॉपिक कवर कराएं वो, हालांकि ये तो 2.0 में भी आ गए हैं तो ये भी कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज, जितने हमने अभी तक MCQ आपको कराए हैं, MCQ का मतलब हमने 1 जनवरी से लेके और आपका 5 अक्टूबर तक या कहें 30 सितंबर तक जितने MCQ होंगे, जितनी टेस्ट सीरीज होंगी, जितना जो कुछ होगा उन सबको कवर कराएंगे, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं टॉपिक की, ठीक है, उनको कवर कराएंगे। चौथा, वो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, चाहे करंट की बात हो, चाहे किसी ट्रेडिशनल टॉपिक की बात हो, या फिर किसी भी एग्जाम जो पेपर हुए हैं उनकी बात हो, उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कल मैं देख रहा था पीर पुर रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब पीर पुर रिपोर्ट पे तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना, तो जितनी अन्य रिपोर्ट हैं मॉडर्न इंडिया में वो, ठीक है, जितने उसके आसपास की घटनाएं जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, इनको अलग वाइज, मतलब अभी जैसे हमने आपको 2.0 में कैसे किया, सीक्वेंस में पढ़ाया ना, कि अगस्त प्रस्ताव ये होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है, फिर कैबिनेट मिशन, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। इसमें चुनिंदा टॉपिक, मान लो हमने मॉडर्न इंडिया शुरू की एक दिन में, तो मॉडर्न इंडिया में हमने जो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड, 1919 के अधिनियम से रिलेटेड, 1935 के अधिनियम से रिलेटेड, लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड, क्रम को लेके 1922 से लेके 1935 तक की क्रम की घटनाओं को लेके, स्वदेशी आंदोलन के लेके, 1857 के विद्रोह को लेके, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन को लेके, इन पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ओरली वाइज उनको लेंगे और उनको क्या करेंगे कि हम ये सारे टॉपिक, ठीक है, आपको लाइव पढ़ाएंगे। आपको अगर सर शकल दिखाई दोगे, तो बिल्कुल भी नहीं, शकल नहीं दिखाएंगे, कैमरा ऑफ रहेगा, लेकिन क्लासेस आपकी सारी लाइव रहेंगी। लाइव का मतलब कि हम सुबह 6 बजे से आपकी क्लासेस शुरू करेंगे। 1 मिनट, हाँ, हम आपकी सुबह 6 बजे से क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और रात को 12 बजे तक क्लासेस रहेंगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर मार डालोगे क्या, पानी पीना है, पोटी जाना है, नहाना है, पूजा करना है, सब कुछ तो करना पड़ेगा, सुबह 6 से लेकर 12 तक यही करते रहेंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि इन लाइव क्लासेस में हम आपको लगभग 3 से 4 ब्रेक देंगे। 3 से 4 ब्रेक का मतलब जैसे पहली क्लास आपकी 6 से 9 तक रहेगी, ठीक है, दूसरी क्लास आपकी 10 से 1 बजे तक रहेगी, तीसरी क्लास आपकी 3 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगी, चौथी क्लास जो आपकी रहेगी वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक रहेगी। इस तरीके से सारा सीक्वेंस यहाँ पे होगा। बीच में जो आपको गैप मिल रहा है 9 से 10 के बीच में 1 घंटा ये, 1 घंटा यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, और फिर आपका यहाँ पे 2 घंटे, ठीक, 5 घंटे का गैप देंगे, बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ करेंगे, ठीक है। पूरी क्लासेस लाइव चलेंगी, मतलब आपको अब ये दिक्कत नहीं होगी कि रिकॉर्डिंग हो रही है फिर उसके बाद वीडियो आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही शुरू हो जाएगा, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, ग्रुप में मैसेज पहुंच जाएगा। आप अगर फिर भी लेट जुड़ते हैं, मान लो हमने क्लासेस 6 बजे से शुरू कर दी, आपकी नींद ही नहीं खुली, आपकी नींद खुली 7 बजे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय वीडियो को पीछे खींच कर ले जा सकते हैं, ठीक है, और 6 बजे से डायरेक्ट उसको देखना शुरू कर सकते हैं। समझ गए? जैसे नॉर्मली आप हमेशा हर जगह की क्लासेस में देखते होंगे, तो ये सुविधा हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इससे फायदा क्या होगा?
फायदा ये होगा कि मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा है कि हम 1 अक्टूबर से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये सीरीज 8 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, अब एक बात बताऊं, एक दिन हमने क्या किया, पूरी इंडियन पॉलिटी ले ली। ठीक है, एक दिन हमने क्या लिया, पूरी इंडियन हिस्ट्री ले ली। इंडियन हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक मॉडर्न इंडिया और एक में एंशियंट और मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर बांट दिया। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे क्या लिया, करंट अफेयर्स ले लिया, यानी कि करंट अफेयर्स मई 2020 से लेके सितंबर 2021 ठीक है तक का पूरा करंट अफेयर्स ले लिया। चौथे में हमने क्या किया, एनवायरनमेंट पूरी ले ली। पांचवें क्या लिया, यहाँ पे इकोनॉमी ले ली। छठे में हमने क्या लिया, आपका ज्योग्राफी ले लिया। ठीक है ना, ये सारे मेजर पोर्शन ले लिए। साइंस टेक तो बहुत छोटी चीज है, वो किसी भी बीच में हम समा देंगे उसको। ठीक है ना, मतलब साइंस टेक को हम ऐसा करेंगे कि मान लीजिए से 6 दिन है ना, तो साइंस टेक को हम इसी करंट में या किसी इकोनॉमी में इन्हीं में कवर कर देंगे। और एक और बात बताएं, यहाँ ये दिमाग में मत लगाना कि साहब आर्ट एंड कल्चर की 6 क्लास हैं, एंशिएंट इंडिया की 5 क्लास हैं, ये तो आप मतलब हो सकता है 3 से 4 ही घंटे में करा दो। तो 12 घंटे जो हमें बैठाल रहे हो, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपको हम क्या कराएंगे ना, ये क्लासेस तो आपको कवर ही करा देंगे सारी की सारी। इन क्लासेस से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं वो सारे कवर कराएंगे साथ में। मतलब वो होता है ना, छींकने तक की भी फुर्सत आपको नहीं देंगे। पॉलिटी में हमने क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने आपको पॉलिटी अपनी एम लक्ष्मीकांत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए कि अविश्वास प्रस्ताव पे आ सकता है, महाभियोग पे आ सकता है, स्थगन या ध्यानाकर्षण पे आ सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे क्वेश्चन आ सकता है, राजनीतिक दलों की मान्यता पे क्वेश्चन आ सकता है, पंचायती राज पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे मैंने कमांड बना के रखी है। तो वो सारे टॉपिक जब कवर करा रहे होंगे तो हम साथ में ही क्या करेंगे कि आपको चैप्टर 1 से लेके और लास्ट चैप्टर तक के सारे एमसीक्यू कवर कराएंगे। अब ये एमसीक्यू कहाँ के होंगे, हमारे तो एमसीक्यू ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो और वो कर ही रहे हो। इसमें हमने कोशिश क्या की है कि घटना चक्र पूरी, मतलब 2021 की जो घटना चक्र होगी उसके सारे एमसीक्यू कवर करा देंगे। ठीक है, दृष्टि आईएएस एकेडमी की पीटी जो सीरीज है एमसीक्यू के, उसके कवर करा देंगे। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज के जितने भी एमसीक्यू हैं उसको कवर करा देंगे। आईएएस बाबा के जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करा देंगे। ओनली आईएएस के जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करा देंगे। और साथ ही हम इसके अलावा अदर एग्जाम में जो अभी लेटेस्ट हुए हैं उनके एमसीक्यू भी इसमें कवर करा देंगे। अब सोचो, अगर हमने आपको सिर्फ घटना चक्र ही कवर करा दी, हमने आपको दृष्टि आईएएस के पीटी सीरीज ही कवर करा दी जो बुकलेट्स उनकी आती हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की, और उसमें भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि फालतू के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं कि हाँ महात्मा गांधी जी ना पीले कपड़े पहनते थे, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम ना बा था, महात्मा गांधी जी ना जो उनकी प्रथम शिष्या थी वो साराबाई की मतलब बेटी थी। ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, मतलब जबरदस्त तरीके से कि हाँ ये यूपीएससी पे आएगा, इस लाइन पे क्वेश्चन आएगा, इस पे नहीं आएगा। अब फायदा जानते हो क्या होगा, आप कितने भी गधे हो, कितने भी मूर्ख हो, कितने भी बेवकूफ हो, कितना भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, अगर केवल 7 दिन इन्हीं को पढ़ लोगे, ठीक है ना, तो इन 7 दिन में आपके 60+ हो ही जाएंगे। और एक और बात बताएं, कोशिश यही रहेगी इसमें जो हम करेंगे वो ये कि मान लो जैसे हमने आपको एक क्लास कराई और 3 घंटे की वो क्लास हो गई, उसके बाद जो अगली क्लास शुरू होगी तो उसमें लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर पिछली क्लास का रिवीजन मरवा दें, पूरा मतलब कवर करा दें, ठीक है ना, ताकि आपको चीजें याद रहें बार बार। तो यही है, इस प्रोसेस से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और जो एक डिमोटिवेशन की फीलिंग आती है ना वो खत्म हो जाएगी और आपका सीना अपने आप चौड़ा होके 56 इंच का सीना है ना, देवियों का सीना और चौड़ा हो जाएगा। यार आ जाओ भाई, कोई भी क्वेश्चन तुम पूछ लो एग्जाम हॉल में, सारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमने एक और कोशिश की है, क्या, वो ये कि अभी तक हमने आपको सीसेट में जो पढ़ाया, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, चाहे रीजनिंग हो, अभी 2.0 में हमने रीजनिंग नहीं पढ़ाई है, इसको भी हम पढ़ा देंगे, 15 सितंबर तक हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो अभी 1.0 से ही कवर कर सकते हैं, सेम टू सेम होगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा, तो इसे हम कवर करा देंगे, रीजनिंग और मैथ। अब रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन, इसमें कई देवियों को दिक्कत क्या हो रही कि सर मैथ हमें नहीं आती, सर कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता, क्या रीजनिंग से हो जाएगा? तो देखो, सिंगल किसी से कुछ नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि मैथ में इस बार जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे
जैसे डीआई से क्वेश्चन आएगा मैथ में, ठीक है, ट्रेन वाले से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, आपका मजदूर और कार्य वालों से आते हैं, औसत वालों से आते हैं। तो हम यहाँ पे ये 3 मेजर टॉपिक कवर करा देंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसे पजल से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में डाइस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो किसमें, डायग्राम से, चित्रों को लेके, आकृतियों को लेके और घन वाले सवाल, तो इनको हम कवर करा देंगे। कहने का मतलब मोटे तौर पर मेरा यही है कि अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कराएंगे। रही बात कॉम्प्रीहेंशन में, तो कॉम्प्रीहेंशन में 2014 से लेके 2020 तक के कॉम्प्रीहेंशन को कराएंगे तो, लेकिन इसमें वो कॉम्प्रीहेंशन कराएंगे जिनकी लैंग्वेज, जिनका क्वेश्चन पूछने का तरीका और जिनका प्रोसेस इस बार के 2021 में आने वाले क्वेश्चन के बिल्कुल समरूप होगा। मतलब हम क्या करेंगे कि आपका 2014 से 2020 यानी कि 7 वर्षों में लगभग 100 ऐसे हम पैसेज निकालेंगे जो कि अगर आप लगा लेंगे एज इट इज, सेम टू सेम, उसी लैंग्वेज, उसी तत्व, उसी पॉइंट के साथ, तो इस बार का आपका एग्जाम हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर पेपर ही आउट करा दो, ले लो चवन्नी रुपया, पेपर ही आउट करा दो। तो ये नहीं करा सकते, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर कह देंगे कि ईमानदारी पूर्वक अगर आप हमारी ये सारी सीरीज कर रहे हैं, अभी जो 15 सितंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, इसके अलावा 24-25 सितंबर से 5 सितंबर के मध्य हम आपका जो MCQ बूस्टर जिसमें मिस्टेक हम आपकी बताएंगे वो, और साथ ही ये 1 अक्टूबर से ये वाली सीरीज, और बाकी जो 5 अक्टूबर तक हमारी ये जो चल रही लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 सीरीज, अगर इतना आप कर लेंगे और हमारे जो MCQ हैं वो डेली कवर करते रहेंगे, हमारी क्लास के रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करते रहेंगे, तो अपने आप जब 10 अक्टूबर को आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप भारी होंगे। एग्जाम का जो पेपर होगा बहुत सरल होगा और बहुत संक्षिप्त लगेगा। अरे यार ये पूछा क्वेश्चन 1935 मास्टर ने 3 बार रटा रटा के बताया था। और एक और चीज आप देख रहे होगे कि जो हमने अभी आपका मिशन अक्टूबर ये जो शुरू किया है, ठीक है, 1 सितंबर से, इसमें खास बात आप देख रहे होगे कि एक ही टॉपिक को आप 4 से 5 दिन में बार बार रिवाइज कर ले रहे हो, उसके MCQ लगा ले रहे हो। और सोचना कि जब आपने फर्स्ट टाइम रिवाइज किया था तो थोड़ा टाइम लगा था, सेकेंड टाइम जब कर रहे होगे तो बिल्कुल 10 से 15 मिनट में हो जाता होगा, थर्ड टाइम करोगे तो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। मेरा पर्पस यही है कि सब कुछ आपकी जुबान में रटा दूंगा, ठीक है ना। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। जितना मैं दूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहूं तो आपको एग्जाम जो पेपर आएंगे वही करा सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है कि आप एग्जाम पास कर लेंगे वो नकल होगी, आप नए भारत के कर्मयोगी नहीं बनेंगे और आपका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। अगर परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को युद्ध तो जिता ही चुके थे, लेकिन फिर वो जीत अर्जुन की ना होती, कृष्ण की मानी जाती। तो इसीलिए मैं चाहूं तो आपको एग्जाम का पूरा पेपर आउट ऑफ कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कर दिया तो आप बाकी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि को इतना परिपक्व नहीं बनाएंगे और इतनी मजबूती नहीं प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारी बातें समझ गए कि किस तरीके से हम आपके लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं और किस तरीके से आपके लिए उपयोगी होगी, ठीक है। तो आप इस सीरीज में सहयोग करें, पूरी तरह से तैयारी करें। सहयोग का मतलब पैसा ऐसा नहीं, सहयोग करने का मतलब है तैयारी करें, ठीक है। जितना मैंने टाइम दिया, कोई भी चीज की कोई फी नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। कई बच्चे मैसेज करते हैं सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही होता है जो आप यूपीएससी में करते हो, क्योंकि नए भारत के कर्मयोगी का मिशन है, भारत सरकार से प्रभावित है, इसलिए हम हर चीज भारत सरकार की ही आपसे मांगेंगे, अपनी कोई नहीं मांगेगा। हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सब फ्री है, 24/7 सर्विस है। कभी भी आप रात को 2 बजे से लगा के अगली सुबह के 1 बजे तक किसी भी टाइम नॉन स्टॉप बातें कर सकते हैं, कुछ भी हमको कह सकते हैं, कौआ भी बुला सकते हैं, कोयल भी बुला सकते हैं, कैसे भी आप हमसे डील कर सकते हैं। मैं मास्टर हूं, मैं अध्यापक नहीं हूं, वो वाला अध्यापक बिल्कुल भी नहीं जिससे आपको डर लगे, भय लगे, ठीक है। प्यार मोहब्बत से बात करता हूं, प्यार मोहब्बत से बातें करो, खुशी खुशी रहो, बिल्कुल दोस्ती की तरह पढ़ाई करो मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि हाँ मैं आपका दुश्मन हूं और आप मेरे से गुस्सा बैठे हो, नाक फुला लिए हो, डरे डरे रह रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि जितना आप मेरे साथ घुल मिल के रहेंगे, जितना आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी करेंगे, उतना ही मजा आएगा, है ना। और आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। एग्जाम आप क्लियर करोगे, मेरे से अभी लिखवा लो,
अभी लिखवा लो। अगर आप ये सीरीज कर रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, रोज अपना टाइम टेबल, अपनी डायरी हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हो, तो आपको खुद ही लग रहा होगा यार जो क्वेश्चन हमें नहीं आते थे वो देखो कितनी जल्दी आ रहे हैं। एक बार गलत होते हैं लेकिन दोबारा सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाने वाली है। लास्ट में हम एक बार फिर से बता देंगे कि हम आपको क्या क्या कवर कराने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए इसका पंपलेट जो आया है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम टू सेम यही है। ठीक, कि मिशन अक्टूबर मैक 3 विद श्री IAS। खास बात क्या है इसमें कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, अब बारी है उसको ऑर्बिट में पहुंचाने की। ऑर्बिट का मतलब लबासना का जो ऑर्बिट है, और आपको पता है लबासना के ऑर्बिट में कई सारे सब ऑर्बिट हैं, जिसमें बड़ा ऑर्बिट है प्रीलिम, फिर है आपका मेंस, फिर है आपका इंटरव्यू, और दैट्स लबासना। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीलिम वाले में चक्कर लगाएंगे, ठीक है, वहां पे पहुंचाएंगे। अभी हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमें इसे भेजना है। आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी जिसने साइंस टेक की हमारी क्लास की है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 से शुरू कर रहे हैं, 8 अक्टूबर 2021 को, क्योंकि 7 अक्टूबर से आपके नवरात्र शुरू हैं। तो मेरी माँ ने यही कहा है कि भैया कुछ अच्छा इन लोगों को करा दो, तो हमने सोचा चलो अच्छा ही कुछ करा देते हैं। ठीक है, मिशन अक्टूबर, अच्छा यहाँ पे देखो ओ ही नहीं है, गैप हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अक्टूबर यहाँ पे मैक 3 बूस्टर है। ठीक है, सीरीज क्यों मैक 3 है आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि 2.0 तो चल ही रहा था, तो हमें मैक 3 सीरीज भी लानी थी। ठीक, प्रातः 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक चलेगा। नॉन स्टॉप लाइव क्लासेस होंगी। नॉन स्टॉप लाइव क्लासेस का मतलब ही आप समझ गए कि एक घंटे का बीच में गैप होगा। और एक और बात बता दें, ये जो क्लासेस होंगी ना, लाइव तो चल रही होंगी, लेकिन अगले दिन आप इनको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लगभग 3-3 घंटे 4-4 घंटे का जो स्लाइड्स हमने बनाया है, तो उस पर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और एक और बताएं, आप लोगों को लाइव आने की मतलब आपकी फोटो नहीं दिखेगी हमें, बस ये कि आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं हमें। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझ गए। हाँ, तो अब हम एक बार यहाँ पे सारी चीजें बता दें फिर से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहला क्या, पहला हम इसमें जितना बैक ईयर है वो कवर करा देंगे, ये शायद मैंने वहां नहीं बोला था। दूसरा, हम आपकी पूरी घटना चक्र जो मोटी मोटी होती है ना भयंकर, जिसमें से हम पॉलिटी को लेंगे और हिस्ट्री को लेंगे। ठीक है, घटना चक्र में, बाकी घटना चक्र की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे दृष्टि की जो PT सीरीज आती है MCQ की, उसको कवर कराएंगे। चौथा, अगर आपके पास ये बुक ना हो, चाहो तो मार्केट से खरीद लो, लेकिन खरीदने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है ना, वैसे कई सारे बच्चों के पास होगी, हम आपको कवर करा देंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि उस दिन आप बुक खरीद के बुक पढ़ें। ठीक है, क्लास देख लेंगे वही एनफ है। ठीक, विजन की टेस्ट सीरीज जितनी भी है उसको, पुरानी वाली। पांचवें में हम यहाँ पे IAS बाबा से रिलेटेड जितना है। छठे में ओनली IAS की जितनी भी टेस्ट सीरीज है इंग्लिश में, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको कवर करा देंगे। और साथ ही यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, वही जितने टॉपिक हैं GS के पूरे। ठीक, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये कवर कराएंगे। और CSET में हम आपको तीनों पोर्शन फिर से बार बार रिवाइज करा देंगे 8 दिन में। मतलब 8 दिन में हम आपको पिछले 8 महीने की तैयारी को कंपाइल कर देंगे। समझ गए मोटे तौर पे। और जितने MCQ हमारी क्लास में आए हैं, हमारे द्वारा मौलिक बनाए गए, मतलब 1 जनवरी से लेके आपके 30 सितंबर 2021 तक, उनको भी कवर करा देंगे। लगभग ये मेरे हिसाब से 5 से 6 हज़ार MCQ हैं, तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो। ठीक, अब अगर मैं आपसे मोटे तौर पर संक्षिप्त में बात कहूं कि आप 10 अक्टूबर तक क्या क्या हमसे कवर कर चुके होंगे, कितनी सीरीज का मिक्सअप या कहें कितनी सीरीज का आपको हम जूस पिला देंगे, ताकि आपका शरीर काफ़ी हेल्दी लगेगा और आपकी बॉडी बिल्कुल इम्यून सिस्टम से भरी होगी। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, लेट्स क्रैक 1.0। दूसरा जो है इसमें वो क्या है, लेट्स क्रैक 2.0। तीसरा इसमें क्या है, मिशन अक्टूबर। चौथा इसमें क्या है, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 15 जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो जो फुल लेंथ के टेस्ट आएंगे वो। ठीक है, इसमें अगला क्या है, 25 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आपकी MCQ मिस्टेक। ठीक है, फिर इसमें अगला क्या है आपका, 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक आपका मैक 3 बूस्टर। ठीक है, और फिर आपका क्या है यहाँ पे बताइए, पर्सनली गाइडेंस। जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, पर्सनली गाइडेंस, कि ये जो यहाँ पे हम कराएंगे इसमें हम आपको पर्सनली वीडियो भेजेंगे। अब सोचो, इतना जब करे होगे आप, और बाकी जो हमारे MCQ आप कर रहे हो डेली क्लास में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, वो सारे हो जाएंगे आपके। तो बाबूजी अब बता दो, अभी भी लगता है फेल हो गए आप हैं? मतलब डरो मत,
बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कितने दिन सोते हैं कितने घंटे नहीं सोते हैं मुझे ही पता है, ठीक है ना। तो आप भी जबरदस्त मेहनत कर लो, बस 30 ही दिन की तो बात है, 30 दिन के बाद फिर 2 दिन की छुट्टी देंगे आपको, 2 दिन की, सोच रहे हो कितनी बड़ी छुट्टी है। 48 घंटे आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, लेकिन इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि 12 अक्टूबर से फिर हम आपका, पूछो ही मत क्या करेंगे, है ना। कुछ बच्चे चिल्लाएंगे मम्मी हाथ मेरा ये हो गया, पप्पा ये हो गया, कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। मतलब 10,000 प्लस आंसर राइटिंग कराएंगे। और सोच लो एक चीज, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मक्कारी कर दी, क्लास नहीं की, ठीक है, तो आपके पास जानते हो कितने दिन बाद मौका आएगा, 5 जून को आएगा, ठीक है। और 5 जून का मतलब समझते हो, अगले साल आज फिर आप यही ड्रामा कर रहे होगे मेंस की तैयारी का, और पता नहीं 5 जून को फिर सिलेक्ट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। इसलिए अभी जितनी मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत पे पूरा यकीन रखो। श्री आईएएस एकेडमी के द्वारा बताए गए एक एक टाइम टेबल को फॉलो करो। अपना कुछ भी ड्रामा मत बनाओ, अपना कुछ भी टाइम टेबल मत बनाओ, ठीक है। जितना जो कुछ है मैं सब करा रहा हूं, उतना ही एनफ है। मुझे एक एक दिन पता है कैसे आपको चलाना है, एक एक सेकंड मुझे पता है आपका, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे ये समझ लो आपकी सक्सेस स्टोरी का ड्राइवर हूं मैं, ठीक है। आपको बस पीछे हमने बैठा दिया, एक पॉपकॉर्न का डब्बा दे दिया, बोला चुपचाप इसको खाते रहो, जहां जहां तुम्हें जाना है वो मुझे साइड बस बता दो। आपने मुझे बता दिया साहब लबासना के गेट पे मुझे पहुंचा दो, ठीक है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कैब ड्राइवर की कि गड्ढे आ रहे हैं उनसे कैसे निपटना है, ट्रैफिक जाम है उनसे कैसे निपटना है, शॉर्ट रास्ता क्या है उनसे कैसे जाना है, गाड़ी को कितनी स्पीड में भगाना है कितने कम में भगाना है, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, ठीक है। मैडम को बीच में भूख लगेगी या साहब को बीच में भूख लगेगी तो पानी कहाँ से लेनी, बिस्लेरी की लेनी कि एक्वाफेना लेना, क्या पिलाना है क्या नहीं पिलाना, कैसे खिलाना है कैसे नहीं खिलाना है, गाड़ी साफ सुथरी है कि नहीं है, बोर होंगी कि नहीं होंगी, टीवी का सिस्टम है कि नहीं है, वाईफाई है कि नहीं, मतलब सब कुछ हम दे रहे हैं। चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो आप बस, ठीक है, लबासना में, ताकि आप लबासना जा सकें, समझ गए। तो उम्मीद है आपको सीरीज बहुत अच्छी लगेगी, आपकी सफलता को फिर से नए नए आयाम की ओर ले जाएगी। और ये मिशन अक्टूबर के अंतर्गत में भी लास्ट ही सीरीज होगी। अब 10 अक्टूबर को थोड़ा ना आपसे पावरी करेंगे, और 8 अक्टूबर को जब क्लास हो जाएगी तो 9 से 10 अक्टूबर आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। मतलब पहली छुट्टी होगी 9 से 10 अक्टूबर की। हालांकि 9 से 10 अक्टूबर छुट्टी मतलब ऐसा नहीं कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, मतलब क्लास नहीं आएगी, लेकिन 9 से 10 अक्टूबर तक हो सकता है कि हम आप सबको कॉल करें और सबसे बात करेंगे 1-1 घंटे 2-2 घंटे, ठीक है, मतलब आप सभी से। और 10 अक्टूबर की सुबह मतलब आपका 9:30 बजे से एग्जाम है, तो हम आपको 4 बजे से लेके आप में से जितने भी बच्चे हैं 7 बजे तक सबको, चाहे 10 मिनट बात करें चाहे 15 मिनट बात करें, उनको कॉल करेंगे, ठीक है, और उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मतलब अंतिम सांस तक हम आपके साथ रहेंगे। और फिर हम 10 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शाम में लगभग 7 बजे के आसपास लाइव क्लासेस के साथ या वीडियो के साथ, और वहां पे देखेंगे एनालिसिस करके। हालांकि देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबके सब पहले ही 70 पार करके आ जाओगे और मेरे से यही बोलोगे मास्टर चलो मिठाई खिलाते हैं, ठीक है ना। तो यही होगा। तो उम्मीद है, भरोसा रखो, विश्वास रखो। कितने भी आप मूर्ख हो या कमजोर हो, मुझे इस बात से नहीं मतलब है, मुझे इतना जरूर पता है कि आप सबके सब सफल हो, ठीक है। अब मैं कृष्ण की तरह अपना मुंह खोल के तो दिखाऊंगा नहीं कि देखो ये सबके सब सफल होके कैसे जा रहे हो, ठीक है। तो आप सब तैयारी करो मस्त, बिल्कुल जैसा करा रहे सारा काम करो, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। ये मेरी गारंटी है कि आप 10 अक्टूबर को सक्सेस हो जाएंगे और उन लोगों के मुंह पे एक बेहतरीन तमाचा मारेंगे जो ये सोच रहे थे कि आप सफल नहीं हो सकते, और जो ये सोच रहे थे कि आप हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी इस नई सीरीज के साथ, मैक 3 विद श्री आईएएस मिशन अक्टूबर के साथ 1 अक्टूबर 2021 से लेके 8 अक्टूबर 2021 के मध्य प्रातः 6 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक मिशन बूस्टर या कहें मैक 3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जितनी भी क्लासेस हैं उनको करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाइए, ठीक है। कोई दिक्कत हो हमसे बात करिए, टेलीग्राम पे हम कॉलिंग की सुविधा आप लोगों को सबको उपलब्ध कराए हुए हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि बातें केवल करना अपनी तैयारी की, अपनी पढ़ाई की, आलतू फालतू की बातें करना नहीं कि सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझको छोड़ के चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ के चली गई। हालांकि इसका समाधान हम कर देंगे, अगर छोड़ के चली गई है तो उस समय भी कैसे आपको मोटिवेट रहना है ये भी हम चीज़ें कर देंगे। बस ये कि डिप्रेशन में आपको नहीं आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उम्मीद है कि माता आपकी इस सफलता को हर हाल में सुनिश्चित करेंगी, ठीक है।